रहना, पलट के वार होगा, चेहरा भूलना मत। पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये महिला तो कंट्रोवर्शियल रही है। मुझे देख नहीं पाए, मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी। ये तो खुशबू पांडे नहीं बदबू पांडे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। रविवार को जमुई में दो पक्षों के बीच में झड़प हो जाती है। कथा को लेकर के ये झड़प होती है। कहा यह जा रहा है कि एक हिंदू समुदाय और दूसरा मुसलमान समुदाय, दोनों के बीच में झड़प होती है। और इस सारे मामले में पुलिस ने अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बात सिर्फ ये नहीं है कि 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बात यह है कि इसमें एक महिला भी है। और महिला को आप सभी भली भांति जानते होंगे, हिंदू शेरनी के नाम से हिंदू शेरनी उन्हें कहा जाता है। उनका नाम खुशबू पांडे है। खुशबू पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विस्तार से इस मामले को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी इस मामले में क्या अपडेट्स है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। इन्हीं से जानते हैं, पुलिस ने तो खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी नई अपडेट्स क्या है इस मामले को लेकर? देखिए नंदी, सबसे बड़ी बात है कि जो मामला घटा उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। नो डाउट मामला घटने के बाद जो पुलिस का रोल है बिल्कुल वैसा ही है जो कि नीतीश कुमार की पुलिस का होना चाहिए, सुशासन की पुलिस का होना चाहिए। जब घटना घट गई उसके बाद मामले को कंट्रोल किया गया और एक पक्ष से नहीं बल्कि दोनों पक्ष की ओर से गिरफ्तारी हुई है। 9 मुस्लिम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, खुशबू पांडे की भी गिरफ्तारी हुई है और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जो आयोजक थे उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। कुल 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चौकसी बढ़ती हुई है, पुलिस अलर्ट मोड पे है। जहां पे मस्जिद है उस इलाके में भी, उस इलाके को भी पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, चूंकि 48 घंटे से ज्यादा इंटरनेट सेवा बाधित रही तो कई सरकारी कामकाज भी, ना सिर्फ आम लोगों को परेशानी हुई बल्कि सरकारी कामकाज में भी नुकसान हुआ। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि कल देर शाम इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन मौजूद सवाल क्या है नन्ही, सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में इंपॉर्टेंट क्या है। पुलिस का जो रोल रहा है वो अब जो है वो पहले क्यों नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर पुलिस के खबरी क्या कर रहे थे, आखिर साइबर सेल क्या कर रहा था, पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, ये एक मौजूद सवाल है। और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देने भर से क्या जमुई प्रशासन, जमुई डीएम और जमुई एसपी जो हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई देखिए हमने तो बहुत बढ़िया कार्रवाई की, हमने तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि खुशबू पांडे विवादित चेहरा रही हैं, पहले भी अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए जानी जाती रही हैं। हिंदू शेरनी कहा जाता है, हमेशा से दूसरे समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रही हैं। वैसे में जब जमुई के बलियाडी में उनकी एंट्री होती है, और देखिए आरोप जो है अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह बताया गया कि बिना परमिशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो भैया जब परमिशन नहीं लिया गया तो कार्यक्रम ऐसा तो नहीं है कि चुपके से आई होंगी और चुपके से 5 मिनट में निकल गई होंगी, बाकायदा वहां पे कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई होगी। तो भाई आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपके खबरी क्या कर रहे थे, और खबरियों को भी तो पुलिस पैसा देती है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि खबरी को पैसा नहीं देती है। कहीं ना कहीं कि देखिए ये जो पूरा मामला है वो पुलिस फेल्योर है, प्रशासन का फेल्योर है। और एक बार फिर से साबित हुआ है कि नीतीश कुमार की पुलिस का जो ध्यान है वो इन सब मुद्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं शराब पकड़ने में है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं। आप मुझे ये बताइए ना कि जब दशहरा होता है, सरस्वती पूजा होता है, कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, या फिर आप देखिए ईद होता है, शब बारात होता है जिसमें जुलूस निकलता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भाई उसे पता रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। डिजिटल मीडिया का युग है ना, डिजिटल मीडिया में तो वैसे भी नफरती लोग कई पैदा हो गए हैं और एक बयान से चीजें भड़क जाती हैं। किसी की भावना, चाहे हिंदुओं की भावना, चाहे मुसलमानों की भावना आहत होती है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो आखिर पुलिस प्रशासन था कहां? दूसरी बात है, ये बात भी सामने आ रही है कि जब परमिशन नहीं लिया गया उसके बाद भी जो पुलिस है वहां पे मौजूद थी। तो जब ये कहा गया कि भाई उधर मस्जिद है उधर नहीं बढ़िए, तो कैसे बढ़ गई? तीसरी बात, जब मुस्लिम पक्ष के लोग पथराव करना शुरू किए तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया, खुद पुलिसकर्मी क्यों भाग गए? जैसा ये सभी तमाम चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में है।
तो ये एक मौजूद सवाल है। और क्या सिर्फ एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देने से जो वहां के डीएम हैं, वहां के एसपी हैं, वो मान लेंगे कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है? देखिए, चुनावी साल है और अगर ऐसे में, और तनावपूर्ण स्थिति अभी हटी नहीं है, अभी भी चीजें तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि भाई कई जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि खुशबू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भाई उसकी क्या गलती है, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए गई। और कई लोग कह रहे हैं कि ये तो खुशबू पांडे नहीं बदबू पांडे है, क्योंकि ये इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देते रही है। और खुशबू पांडे को आप देखिए, जिस समय ये घटना घटी और जिस समय खुशबू ये कह रही है कि मैं अपने गाड़ी में छुप के अपना जान बचाई हूं, उस समय भी देखिए ये क्या कह रही है। और बाद में इसने एक वीडियो भी बनाया है कि अब इसका जवाब दिया जाएगा। रहना पलट के वार होगा, चेहरा भूलना मत। तो कहीं ना कहीं ये महिला तो कंट्रोवर्शियल रही है। तो यही मेरा सवाल है कि जब महिला कंट्रोवर्शियल है और जब वो आती है, तो भैया आपके पास जानकारी क्यों नहीं होती है? आप उतना पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करवाते हैं, पुलिस बल क्यों नहीं मुहैया करवाते हैं? और चूंकि आपको पता है कि वहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, और अगर आप उस इलाके में जहां पे कुछ कदम की दूरी पे मस्जिद है, वहां पे ये कार्यक्रम करवाएंगे तो किसी की भावना आहत हो सकती है। और इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया जब उधर से पथराव हुआ तो क्या पुलिस रोक नहीं पाई? पुलिस क्यों खुद भाग खड़ी? तो इस पूरे जो घटनाक्रम रहा है उसमें पुलिस का फेल्योर है। चुनावी साल है, मैं नन्ही बार बार कह रहा हूं, चुनावी साल है, और अगर ऐसे में एक मामला आया है तो फिर कई ऐसे मामले आ सकते हैं। दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है, अभी बयानबाजी रुकी नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या बिहार के डीजीपी ये श्योर कर पाएंगे कि जो जमुई में घटा है वो दूसरे बिहार के किसी जिले में नहीं घटेगा? देखियो, क्योंकि बिहार की क्या पहचान रही है जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, कि उन्होंने इस तरह के दंगों को रोका है। और किसके सहारे रोका है? अपने राजनीतित्व के बल पे और पुलिस के बल पे, इसी पुलिस के बल पे। तो भाई अब आपकी पुलिस को क्या हो गया है? अब आपके पुलिस का इंटेलिजेंस क्या है? क्या वो सिर्फ शराब पकड़ने के लिए आपकी पुलिस है? आप देखिए ना, आप खुद खबर कर रही थी ना, अगर पुलिस चाले तो कल जिस तरह से कंकड़बाग में घटना घटी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगल बगल लोग थे वहां पे, मतलब कहिए कि मोहल्ला टाइप का था, कई लोग थे अंदर में, जिस मकान में छुपे हुए थे अपराधी, वहां पे कई लोगों को कुछ हो सकता था। लेकिन पुलिस ने किस तरह से चौकसी बरती, किस हिसाब से भाई एसटीएफ की टीम, 4 थानों की पुलिस और खुद एसएसपी आ गए, और कैसे 2.5 घंटे के अंदर चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। तो भाई पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सवाल यही है। लेकिन क्या घटना के बाद या घटना से पहले? और अगर घटना से पहले अगर आप इस घटना पे काबू नहीं कर पाए हैं, इस तरह की चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे मानिए ये आपके इंटेलिजेंस का फेल्योर है, ये जमुई प्रशासन का फेल्योर है। तो देखिए, खुशबू पांडे को लेकर के हमने क्या कुछ बातें कही, आपने भी सुना। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।